इंडिया पुराने अजूबों और परंपराओं का देश ऐसे राज भी रखता है जो आज तक हैरान करते हैं। इन रहस्यों में से एक है ऐसे गांव जो गायब हो गए, बस हवाओं में फुसफुसाहटें और सवाल छोड़कर। ये कहानियां धीरे धीरे खत्म होने या लोगों के कहीं और चले जाने की नहीं है। ये अचानक गायब हो जाने की कहानियां हैं, मानो धरती निगल गई या समय के कुहासे में खो गए। सोचिए, एक चहल पहल वाला गांव, बच्चों की हंसी, लोहार के हथौड़े की आवाज और चूल्हे से धुआं उठता हुआ। अब उस गांव की कल्पना कीजिए, बिल्कुल खामोश, घर खाली, सड़कें सुनसान, मानो कोई सपना था जो टूट गया। इन गायब गांवों की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में गहरी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर बार नया रहस्य और अटकलें जुड़ती गई। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियां मानते हैं, बुरी चीजों से बचने या अजीब घटनाओं को समझाने के लिए बनाई गई। दूसरे मानते हैं कि इनमें कुछ सच्चाई है, भूले हुए अतीत या छिपी हुई दुनिया की झलक। मेरे साथ चलिए, इन रहस्यों की गहराई में भारत के गायब गांवों की कहानियों को जानने के लिए हम देश के दूर दराज इलाकों में जाएंगे। इतिहास, लोक कथाओं और लोगों की बातों से जवाब ढूंढेंगे। तैयार रहिए हैरान होने, उत्सुक होने और शायद थोड़ा डरने के लिए, क्योंकि सच, जैसा कहते हैं, अक्सर कहानियों से भी अजीब होता है। हमारी यात्रा शुरू होती है राजस्थान के रेगिस्तान से, जहां थार रेगिस्तान सुनहरे समंदर की तरह फैला है। इसकी रेत की लहरें तेज गर्मी में लहराती हैं। यहाँ रेत के बीच कुलधरा का खाली गांव है, एक अनसुलझे रहस्य का सबूत। कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध समुदाय कुलधरा को रातों रात छोड़ दिया गया। इसके निवासी 1825 के आसपास बिना किसी निशान के गायब हो गए। कहानी है कि 84 गांवों की पूरी आबादी पालीवालों के नेतृत्व में एक ही रात में अपने घरों से भाग गई, अपना सामान और अपना अतीत पीछे छोड़कर। उनके अचानक पलायन का कारण रहस्य में डूबा हुआ है। हालांकि कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग एक अत्याचारी शासक जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के बारे में फुसफुसाते हैं, जो गांव के धन और पालीवाल मुखिया की बेटी की सुंदरता का लालची था। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह उस युवती पर मोहित हो गया और उसने ग्रामीणों पर बहुत अधिक कर लगा दिए। अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसके अत्याचार के आगे झुकने को तैयार नहीं और अपने सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित पालीवालों ने एक साहसिक समझौता किया। उन्होंने रात में गायब होने का फैसला किया, कुलधरा पर एक श्राप छोड़कर इसे हमेशा के लिए खाली रहने की निंदा की। आज तक कुलधरा समय में जमा हुआ है। इसके टूटते घर, सुनसान मंदिर और ऊंचे रास्ते बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं। स्थानीय लोग और आगंतुक गांव पर छाए एक भयानक सन्नाटे की बात करते हैं, जो केवल हवा के चलने और कभी-कभी पक्षी के रोने से टूटता है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां एक बेचैन करने वाली उपस्थिति महसूस की, अनदेखी आंखों की भावना जो उनकी हरकत को देख रही है। हमारी अगली मंजिल हमें राजस्थान की ऊबड़ खाबड़ अरावली पहाड़ियों तक ले जाती है, जहां भानगढ़ किले के खंडहर रहस्य और साजिश की लंबी परछाई डालते हुए परिदृश्य पर मंडराते हैं। भारत की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक के रूप में जाना जाने वाला भानगढ़ केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक पूरा परित्यक्त शहर है। इसकी खामोशी एक दुखद अतीत के भार से गूंजती है। स्थानीय लोगों के अनुसार भानगढ़ कभी एक समृद्धिशाली शहर था, जिस पर एक दयालु राजा का शासन था। हालांकि इसकी किस्मत तब बिगड़ गई जब एक तांत्रिक जादूगर सिंघिया को राजा की बेटी रत्नावती से प्यार हो गया। उसके अस्वीकार से क्रोधित सिंघिया ने पूरे शहर को शाप दिया, इसके विनाश और कयामत की भविष्यवाणी की। किंवदंती है कि सिंघिया का श्राप जल्द ही सच हो गया। भानगढ़ पर हमला किया गया और नष्ट कर दिया गया। इसके निवासियों को मार डाला गया या हवाओं में बिखेर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सिंघिया खुद विनाश में मारा गया था, लेकिन उसके श्राप के पकड़ में आने से पहले नहीं, भानगढ़ को अनंत काल तक निर्जन रहने की निंदा की। आज भानगढ़ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो साहसी लोगों और भूत शिकारियों को समान रूप से आकर्षित करता है। आगंतुकों को दिन के उजाले में खंडहरों का पता लगाने की अनुमति है, लेकिन रात भर रुकने की सख्त मनाही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि शहर अंधेरे के बाद जीवित हो जाता है। आत्माएं खंडहरों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमती हैं, उनके शोकाकुल रोने रात में गूंजते हैं।
राजस्थान के रेगिस्तानी परिदृश्यों को पीछे छोड़ते हुए अब हम पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लुढ़कती पहाड़ियों और उपजाऊ मैदानों के बीच शोलापुर शहर है, जो एक चौंकाने वाले रहस्य का घर है जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से हैरान किया है। दिसंबर 1970 में शोलापुर में एक विचित्र घटना घटी। एक घटना इतनी अकथनीय कि यह तर्कसंगत व्याख्या को धता बताती है। एक सामान्य से लगने वाले दिन में जैसे ही लोग अपनी दिनचर्या के बारे में गए, शहर के एक विशेष क्षेत्र में एक अजीब घूमता हुआ धुंध उतरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने धुंध को घना और अपारदर्शी बताया, जो सूरज को ढक रहा था और सड़कों पर एक भयानक सन्नाटा छा रहा था। जैसे ही धुंध धीरे धीरे छंटनी, यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ है। प्रभावित क्षेत्र के भीतर लोग, कारें और यहां तक कि इमारतें भी बिना किसी निशान के गायब हो गईं। उनके स्थान पर एक खाली शून्य छोड़ गई। शोलापुर के एक हिस्से के गायब होने से शहर और उसके बाहर सदमे की लहरें दौड़ गईं। सामूहिक उन्माद और सामूहिक मतिभ्रम से लेकर विदेशी अपहरण और अंतर सीएनडी पोर्टलों तक सिद्धांत बहुत अधिक थे। कई जांच और पूछताछ के बावजूद शोलापुर के गायब होने की क्रिया का रहस्य आज तक अनसुलझा है। अज्ञात ताकतों की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है, जो हमारी समझ के किनारों पर दुबक सकती है।